नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। 24 घंटे, सातों दिन, एक महीना, पूरे महीनों दर महीने एक ही खबर अगर आपके प्रमुख न्यूज़ चैनल्स पर चलेगी तो क्या ये जायज़ है? कितना जायज़ है और कितनी सही है ये चीज़ें? मुझे नहीं लगता, शायद मुझे लगता है कि हम सभी को ये चीज़ गलत लगती है कि एक ही खबर को आप 24 घंटे, सातों दिन, महीनों दर महीने चलाते रहेंगे। मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ है उसको आप लोग खा गए बिकॉज ऑफ योर टीआरपी, बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ओन बेनिफिट्स। ये गलत हो रहा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ न्यूज़ चैनल या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं हैं। इसके जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष में कौन आते हैं? एक हम लोग व्यूवर्स और एक ये लोग मीडिया चैनल वाले। ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि हम लोग जो देखेंगे ये लोग वही दिखाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कोई एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म या हॉलीवुड की मूवी या कोई भी एक फिल्म जब रिलीज़ होती है, बड़े पर्दे पर लगती है, जब तक हम लोग देखने जा रहे हैं उस फिल्म को, जब तक हम लोग पैसा दे रहे हैं और उनका एक मार्जिन सेट होता है, वो मार्जिन जब तक उनको आ रहा है तब तक वो मूवी पर्दे से, सिनेमा हॉल से हटनी नहीं है। जिस दिन हम लोगों ने देखनी बंद कर दी या कम कर दी, उस दिन वो लोग हटा देंगे। तो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें है कि टीआरपी ऊपर जा रही है। टीआरपी जब ऊपर जाती है तो न्यूज़ चैनल अपने भाव बढ़ाता है, एडवर्टीजमेंट का रेट बढ़ाता है, चार्जेस बढ़ाता है, मार्केटिंग के चार्जेस बढ़ाता है, सारी चीज़ों के चार्जेस बढ़ाता है और उसको पैसा मिलता है। और जनता वही देख रही है तो उसका मतलब टीआरपी भी ऊपर जा रही है, कंसिस्टेंटली टीआरपी ऊपर जा रही है। तो लेकिन इस सारी चीज़ों में हम लोग या तो एक ही खबर देखना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत की खबर, हम लोग सभी, नॉट आप लोग, हम सभी देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट अभी के टाइम में यह है कि उसकी जांच, उस केस की जांच 3 प्रमुख एजेंसीज कर रही है, सीबीआई, एनसीबी और ईडी। एजेंसीज बहुत प्रोफेशनल एजेंसीज हैं। ये लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी क्लोजर रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आरोपी तय होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलेगी अगर कोई कल्प्रिट मिलता है तो, या फिर जो गुनहगार होंगे उनको। तो मीडिया के कहने से या आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ बदलने वाला नहीं, वो लोग अपनी जांच करते रहेंगे। तो अभी के टाइम पे बेवकूफ़ी है सुशांत सिंह के बारे में, सुशांत सिंह के केस के बारे में कुछ भी बोलना, या मीडिया इतनी जो कवरेज दे रही है वो भी गलत है मेरे हिसाब से। बात अब आती है कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ जो है वो हट गई। जैसे आप सपोज़ करो इसमें हमारा LAC, जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारी विद चाइना के साथ हमारा जो LAC बॉर्डर है एक, उसमें हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारे इंडियन फोर्सेस ने इतना ज़बरदस्त काम किया। 4 किलोमीटर अंदर LAC में चले गई। LAC इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना और एंड LAC इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो दोनों देशों ने समझौता, मतलब मिल बांट कर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रेखा खींच दी है कि इसके बाद आपका एरिया है, उसके बाद हमारा एरिया है। लेकिन जो LAC जहाँ तक है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। जैसे POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसे ही चाइना ऑक्यूपाइड ये जो अक्साई चीन है, इन चीज़ों को हम लोग चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलते हैं या कुछ भी आप कह लें। तो वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी 4 किलोमीटर अंदर तक कूच कर गई, रिटेलिएशन किया बहुत ज़बरदस्त हमारी इंडियन आर्मी ने, चाइनीज़ सोल्जर्स का, चाइनीज़ PLA का। वो खबर इंडियन आर्मी ने, जो ब्लैक टॉप नाम का एक एरिया है, फिंगर 4, वो एक्वायर कर लिया, जो हमारे 1962 में आई थिंक चाइना ने दादागिरी करके उसको ग्रैब कर लिया था। उस खबर को सिर्फ आधा घंटे का एक इन्होंने टाइम फ्रेम दिया, उसको एक स्लॉट दिया, उस खबर को सिर्फ आधा घंटे चलाया। और जो प्रमुख न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने आई थिंक एक डिबेट, सिंगल डिबेट करी है, क्योंकि मैं काफ़ी मीडिया जगत से जुड़ा रहता हूँ, तो सिर्फ एक डिबेट हुई है। बाकी पूरे दिन भर सुशांत सिंह राजपूत, तो पूरे दिन भर क्या, पिछले 3 महीने हो चुके हैं लगभग। तो मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ है आप नहीं दिखा रहे हैं, जनता को कैसे पता लगेगा? जनता नहीं जान पाएगी। जनता सिर्फ आपको ही देख रही है। काफ़ी लोग आज के टाइम में ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी में अगर जो देख रहे हैं वो उस चीज़ को सच मान रहे हैं, आप चीज़ें दिखाई नहीं रहे हैं। अब एक दूसरा मुद्दा भी चल रहा है आजकल, GDP।
जीडीपी के बारे में चल रहा है कि मोदी सरकार के आने से जीडीपी धड़ाम से गिर गई है, मोदी सरकार के डिसीजन ऐसे हैं। मैं इस पे बिल्कुल बेबाक अपनी राय रखता हूं कि ये मोदी सरकार की वजह से नहीं हुआ है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। बड़े बड़े विकसित देश जिनकी नेगेटिव में चले गई है जीडीपी, ग्लोबल क्राइसिस है, उसकी वजह से इंडिया में भी फ़र्क पड़ा है। बट देन टू इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इस पूरे कोरोना काल को मैनेज किया कि सबको मतलब राशन भी दिया, फ्री में खाना, सब्सिडीज़ वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद हमारी जीडीपी नीचे आई है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार के डिसीजन की वजह से जीडीपी नीचे आई है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। और मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका जो लिंक है मेरे आज के वीडियो मैसेज से ये है कि न्यूज़ चैनल्स को ये भी दिखाना चाहिए कि जीडीपी नीचे क्यों आई। और जो खबर सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है कि जीडीपी मोदी सरकार की वजह से नीचे आई, तो उसके बारे में बताना चाहिए कि ग्लोबल क्राइसिस है। क्योंकि अभी 20-30% जनता मान चुकी है कि जीडीपी सरकार की वजह से नीचे आई है, और जो 30-40% जो व्यूअर्स है, जनता है, वो ये जानती है कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जीडीपी नीचे गिरी है। लेकिन जो बाकी के रेस्ट 10-20% जो लोग बचे हुए हैं, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल समझते हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड थिंक टैंक समझते हैं, सेल्फ डिक्लेयर्ड इकोनॉमिस्ट समझते हैं वो लोग अपने आप को, वो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। क्या चल रहा है? ये गलत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से जवाब मांगे थे और काफ़ी मेरी उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैंने वहाँ पे कमेंट्स मांगे थे कि क्या हम लोग अपनी कमज़ोरी मीडिया चैनल्स को सौंप चुके हैं कि वो हमें अपनी उंगलियों पे नचाएं, या फिर हम लोग ही खुद बदल चुके हैं कि हमें अब इन मुद्दों पे इन मुद्दों को ही देखना है और बाकी चीज़ें नहीं देखनी। सिर्फ एक मुद्दा जो इमोशनली अटैच है, सिर्फ हम उसी को देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आप देखिए, और बल्कि मैं न्यूज़ चैनल्स को सलाम करता हूँ, अर्नब जी और अर्नब की टीम का मैं सच में तहे दिल से साधुवाद है मेरी तरफ से उनको। उनकी ही जोर आजमाइश की वजह से ये केस सीबीआई के पास गया। बहुत अच्छा काम किया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये सारी चीज़ें भी करनी होंगी, सारी चीज़ें दिखानी होंगी। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए, एलएसी चाइना ट्रूप्स के साथ जो रिटेलिएशन हमारी फोर्सेस ने किया वो, और जीडीपी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें दिखाओ। आप टाइम स्लॉट बांट लो कि सुबह मॉर्निंग में मैं 1 घंटा ये सुशांत सिंह राजपूत का ही चलाऊंगा, पूरे दिन भर क्या होने वाला है आज, या क्या होगा, क्या हो सकता है, या पिछले दिन क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो दिखाऊंगा। दोपहर में आधा घंटे का स्लॉट, और फिर प्राइम टाइम में आप 1 घंटे का स्लॉट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम दूसरी चीज़ें भी तो दिखाई हैं। जनता को जानने का हक है। जनता आप लोगों को सच मानती है कि मतलब आपने जो कह दिया उसको सच मान लिया। तो अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये मैसेज समझ आया होगा। हम सभी एक ही पक्ष में होंगे जो जिसके बारे में मैंने बात करी। और न्यूज़ चैनल्स को देखने का जो तरीका है, शायद ये आगे जाके बदलेगा कुछ टाइम बाद। इस मैसेज को अगर आपको अच्छा लगा तो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एक जागरूकता अभियान मैंने चलाया है मेरे चैनल के माध्यम द्वारा, स्वर्ग ग्लोबल मीडिया मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल के थ्रू मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया, इसको आप आगे तक ले जाएं अगर आपको पसंद आता है तो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब जागरूक बने, हर वोटर, हर देशवासी जागरूक बने अपने अधिकारों के प्रति, सरकार के डिसीजन, सरकार की प्रोस कॉन्स को समझे। मैं उस तरीके का जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो जल्दी से लेके आता हूँ एक ताज़ी रिसर्च के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।